ठीक है, तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं इनको हम बोलते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। ओके, एक सेकंड। ठीक है, और यहां से हम इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। सपोज ये आपका जैसे लोड के लिए हम ओपन करते थे, तो इस तरह का एक पोर्ट होता है, यहाँ से हमारी करंट हो सकती है। जबकि टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें दो पोर्ट अवेलेबल होंगे। एक पोर्ट जहां से हम इनपुट देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट। यहाँ हमारा V1 होता है और यहाँ से हमारी करंट जाती है I1। एक होता है हमारा आउटपुट पोर्ट, इसको हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। ठीक है, आउटपुट पोर्ट पे भी आपका वोल्टेज होगा और करंट होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उसको हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अब आप कहोगे सर टू पोर्ट नेटवर्क कैसे हो सकता है? जैसे आपका ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर आप सबने पढ़ा है कैसा होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये एमीटर हो जाएगा, कलेक्ट हो गया। ठीक है, यही तो एमीटर का सिंबल है। अब अगर मैं इस ट्रांजिस्टर की एक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता हूं जिसमें मैं बेस ले लेता हूं और ये कलेक्टर को मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक, और ये जो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एमीटर है, IE, और ये हो गया हमारा IC, और ये हो गया हमारे पास IB। तो देखिए, ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा क्या नेटवर्क कहलाएगा, एक टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी काफी यूज आता है। आगे जाके जब आप माइक्रो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे तब उसमें भी टू पोर्ट का काफी यूज आता है। ठीक है, अब इन टू पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट हमें करने होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के। डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क्स के डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वो मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारे पास Z, या इसको हम बोल देते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस पैरामीटर। ठीक है, दूसरा होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि Y, या उसको हम बोल देते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, तो दो तो इस तरह के हो गए। तीन पेयर में होते हैं बेसिकली, टोटल 6 पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर होता है हमारे पास ABCD पैरामीटर। ठीक है, और चौथा पैरामीटर होता है इसका उल्टा, यानी कि A' B' C' और D' पैरामीटर। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी है। इनको हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, और इसको हम बोल देते हैं इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो जो हमारी पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वहां पर इन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इन पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो ट्रांसमिशन लाइन जब आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे आगे जाके, तब आपको इन पैरामीटर्स को स्टडी करना होगा। ठीक है, फिफ्थ पैरामीटर हमारा होता है हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। और सिक्स्थ होता है इसका उल्टा, या इसको हम कह सकते हैं इनवर्स हाइब्रिड, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर।
और इसको हम बुलाते हैं जी पैरामीटर। इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं? जी पैरामीटर। तो इन टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। जेड उसका रेसिप्रोकल वाई, एबीसीडी उसका रेसिप्रोकल ए डैश बी डैश, ठीक है, और हाइब्रिड पैरामीटर उसका उल्टा इनवर्स हाइब्रिड। इन टोटल हमारे पास 3 पेयर्स या 6 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। अब इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है? ये सारे पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपको सीखना है। इनके आपस में क्या कनेक्शंस है वो आपको सीखना है। एक पैरामीटर के टर्म्स में दूसरा पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखना है। और जो टू पोर्ट्स नेटवर्क है उनको हम आपस में कनेक्ट कर करके बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो वो सीखना है। तो मेन मोटी मोटी चीज ये है जो आपको सीखनी है। अब इसके बाद आप सबसे पहले आएंगे जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर को हमने एक और नाम दिया था इम्पीडेंस पैरामीटर, या फिर इसको हम और भी कुछ बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर या इम्पीडेंस पैरामीटर, ये सब बेसिकली इम्पीडेंस पैरामीटर है। तो ये पूरी यूनिट आपकी मैट्रिक्स में चलेगी। यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे? मैट्रिक्स की फॉर्म में कैलकुलेशन आप करेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या होता है भैया? V इक्वल्स टू होता है Z इंटू आई, ठीक है। ये Z ही होती है आपकी इम्पीडेंस। बेटा एक सेकेंड। ठीक है, तो V इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इक्वल्स टू इंपीडेंस इंटू करंट। दिस इज योर Z पैरामीटर, ठीक। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे, चूंकि हमारे पास जो टू पोर्ट नेटवर्क है, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका आउटपुट पोर्ट होगा, ये हमारा इनपुट पोर्ट होगा। ये एक स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क है। यहां हमारा वोल्टेज होगा V1, यहां करंट होगी I1, यहां करंट, ध्यान देना करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां करंट होगी I2, और ये हमारा वोल्टेज होगा V2, ठीक है। ये हमारा एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक। अब टू पोर्ट नेटवर्क ये हमारे पास है। तो V इक्वल्स टू जेड इंटू आई। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो V के लिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास दो वोल्टेज है V1 और V2, तो हमारा V मैट्रिक्स हो जाएगा V1 और V2, ठीक है। इक्वल्स टू Z को हम इस तरह से लिखेंगे Z11, Z12, Z21, Z22, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। और I के लिए भी दो करंट है हमारे पास, I1 और I2। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ Z पैरामीटर। या इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, 1 and 2। These are standard equation of टू पोर्ट नेटवर्क। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है टू पोर्ट
नेटवर्क की। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब भी कोई आप न्यूमेरिकल करोगे, ये इक्वेशन आपको अगर याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको V1 V2 की इक्वेशन आपको लिखनी है। अब देखिए, जेड पैरामीटर को हमने इम्पीडेंस पैरामीटर बोला है, यहाँ इक्वेशन वोल्टेज की होंगी। ठीक है, अब साथ ही साथ आपने कहते सर इसमें इम्पीडेंस निकाल रहे हैं इसको, इसलिए इम्पीडेंस पैरामीटर बोला। हमने इसको ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोला, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें Z11 कैलकुलेट करना है। तो इफ आउटपुट इज ओपन टर्मिनल, अगर मैं आउटपुट को ओपन टर्मिनल कर दूं, अगर आउटपुट मेरा ओपन टर्मिनल है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आउटपुट पे जो करंट होगी, दैट करंट विल बी जीरो। अगर मेरा आउटपुट पे जो टर्मिनल है, अगर वहां पे मेरी करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर मैं उसको ओपन रखता हूं तो अगर ये I2 जीरो हो गई, तो मेरी 1 और 2 इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करता हूं, तो देखिए 1 इक्वेशन में अगर ये I2 जीरो हो जाए तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो Z11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सो Z111 विल बिकम इक्वल टू V1 अपॉन I1। कब, जब I2 को हमने क्या रखा, जीरो के इक्वल रखा। और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 Z21 इक्वल्स टू V2 अपॉन I1। कब, जब I2 इक्वल्स टू जीरो है, या हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है वो कैसा है, ओपन है। तो दो पैरामीटर हमारे इस तरह से निकले, इफ इनपुट टर्मिनल इज ओपन। अब अगर हम इनपुट टर्मिनल को ओपन रखें तो अब क्या होगा, I1 जीरो हो जाएगा। अगर I1 जीरो हो जाएगा तो तीसरा पैरामीटर निकल के आ जाएगा, Z12 इक्वल्स टू V1 अपॉन I2। कब, जब हमारे पास I1 इक्वल्स टू जीरो है, और Z22 निकल के आ जाएगा V2 अपॉन I2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। कब, जब हमारे पास I1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये चार पैरामीटर हमारे पास होते हैं, Z11, Z21, Z212 एंड Z22। ये कब मिले, जब एक बार हमने इनपुट टर्मिनल को ओपन रखा, एक बार हमने आउटपुट टर्मिनल को ओपन रखा। इसीलिए इन पैरामीटर्स को बोला जाता है ओपन टर्मिनल या ओपन सर्किट पैरामीटर, क्योंकि ये सर्किट को ओपन करके कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे Z पैरामीटर हैं। ये इन Z पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, जो आपको याद रखनी है। एनी हाउ, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा वाला जो पैरामीटर है हमारा, यानी कि Y पैरामीटर। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें। जो हमारे Z11 है, जैसे Z11 है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, V1 और I1 पे, यानी कि इसमें जो क्वांटिटीज है एक ही पोर्ट की है, V1 और I1। Z22 में दोनों क्वांटिटी है आउटपुट पोर्ट की, V2 और I2। यहां से हमें Z22 मिला, यहां से Z11 मिला। Z12 में हमारे क्या है, 1 और 2 दोनों है, 21 में भी 1 और 2 दोनों है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं क्या, Z11 और Z22, इनको हम बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और Z12 एंड Z21 इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, अब हमारी जो इक्वेशन थी उसको हमें सेटिस्फाई कराना है, तो उसका इक्विवेलेंट बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो ध्यान से देखना वो कैसे बनाना है। वी हैव टू इक्वेशंस। क्या क्या इक्वेशन थी हमारे पास, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के मुझे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इक्वेशन किसकी की है, वोल्टेज की, V1। यानी कि मुझे पहले एक इनपुट पोर्ट बना देना है, जहां पे मेरा वोल्टेज होगा V1।
और एक मेरा आउटपुट पोर्ट मैंने बना दिया जहां पे मुझे वोल्टेज ले लिया मैंने V2। अब यहां से एक करंट जाएगी I1, ठीक है, यहां से एक करंट आएगी I2। तो इतना तो हमें पता है कि चारों पोर्ट पे V1 I1 और V2 I2 होता है। अब हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना है और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि इन इक्वेशन के लिए ही हमें बनाना है। तो देखिए, हमें पहली टर्म चाहिए Z11 इंटू I1। वो कब मिल सकता है? जब इस I1 के सीरीज में एक Z11 लगा हो। अब यहां जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा? I1 इंटू Z11। यानी कि यहाँ पे अगर मैं केवीएल लगाना शुरू करूंगा तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 इंटू Z11। अब दूसरा वाला आता है Z12 I2। अब मुझे V1 की इक्वेशन में I2 चाहिए, लेकिन I2 अवेलेबल है आउटपुट पोर्ट पे। तो मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगाऊंगा। अब चूंकि ये वोल्टेज होना चाहिए तो ये एक वोल्टेज सोर्स बनेगा इस तरह से, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। और इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा Z12 I2। और I2 कहां पे होगा? इस तरफ होगा। तो इस तरह से मेरा ये इनपुट पोर्ट की इक्वेशन बन गई। अब आप यहां से इक्वेशन अगर बनाते हैं तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I1 Z11 प्लस Z12 I2 इक्वल्स टू V1। मेरी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मेरी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन को बनाता हूं। जब V2 इक्वल्स टू I2, अब देखिए I2 इंटू Z22 के लिए मुझे क्या करना है? Z22 को सीरीज में लगा देना है, ठीक। अब दूसरी टर्म है Z21 I1 जो कि मेरी इनपुट पोर्ट पे अवेलेबल है। तो इनपुट पोर्ट पे तो मैं जा नहीं सकता आउटपुट पोर्ट से डायरेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डिपेंडेंट सोर्स यहां भी लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस Z21I1, ठीक है। ये मेरा एक इनपुट पोर्ट बन गया, ये आउटपुट पोर्ट बन गया। सर्किट को कंप्लीट करना था तो मैंने नीचे से जोड़ दिया। दिस सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा जेड पैरामीटर, ठीक। ये पूरा डेरिवेशन है आपका। अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो यही आपको करना है। नोट्स आपके अपलोड कर दूंगा मैं, आज ही कर दूंगा चाहे, ठीक है। बट वही है कि नोट्स से बेटर है कि आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नोट्स तो सारे देते ही रहेंगे, नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है वाई पैरामीटर। तो देखिए वाई पैरामीटर में क्या है? वाई पैरामीटर, या इसको हम बोलते हैं एडमिटेंस, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, ठीक है। इसके क्या इक्वेशन होगी? इसकी इक्वेशन होगी करंट की इक्वेशन। करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई इक्वल्स टू वाई इंटू वी, या इसकी इक्वेशन हो जाएगी I1 I2 इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 Y22 इंटू V1 एंड V2। अब इसको हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैं आपको सर्किट बना के दे देता हूं। V2 I2 V1 I1, सर्किट वही रहेगा, ठीक है। ये एक हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, तो उस पर कोई फर्क नहीं है। सर्किट जो आपका जेड में था वही इसमें रहेगा। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो देखिए जेड में हमने वोल्टेज इक्वेशन बनाई थी, वाई में हमने करंट इक्वेशन बनानी है। तो करंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2।
दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर वाई पैरामीटर। ठीक है, ये करंट की इक्वेशन है। ठीक, अब करंट इक्वेशन आपने बना ली। अब बात आती है कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जो y11 और y12 आपको मिलेंगे, ये पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, जब हम इनको शॉर्ट सर्किट करेंगे। कैसे? इफ आउटपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट, अगर मैं आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट करने पे वोल्टेज जीरो होता है, यानी कि मैं V2 को क्या बना रहा हूं, जीरो बना रहा हूं। अगर मैंने आउटपुट को शॉर्ट किया तो मैंने आउट, इसका मतलब क्या किया, V2 को जीरो कर दिया। अब अगर मैं V2 को जीरो कर देता हूं तो यहां से ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी और मुझे मिल जाएगा y11 एंड y21। तो y11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 अपॉन V1 एंड y21 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 अपॉन V1। ये ऑल कब आएंगी कंडीशन पे, जब V2 इक्वल्स टू जीरो है। दूसरी कंडीशन, इफ इनपुट टर्मिनल इज जीरो, इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट। अगर इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया यानी कि V1 को जीरो कर दिया। अब अगर V1 जीरो किया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो, तो हमें क्या क्या मिलेंगे, y12 एंड y22। तो y12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 अपॉन V2 एंड यहां से y22 कितना मिलेगा, y22 विल बी इक्वल टू हो जाएगा I2 अपॉन V2। अगेन I1 और V1 एक टर्मिनल पे हैं तो ये पैरामीटर कहलाएगा हमारा y11 ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, y22 ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, और जो दोनों में कॉमन है 1 और 2 है वो कहलाते हैं हमारे ट्रांसफर। ठीक है, ये कब मिला, जब V1 इक्वल्स टू जीरो होगा। अब इसका आप क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखो, हमें इक्वेशन बनानी है करंट की I1 V1। तो देखो दो पोर्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये I1 ये V1। ठीक है, एक पोर्ट हमने इधर बना लिया, V2 एंड I2। अब अगर इधर देखें तो हमें चाहिए I1 इक्वल्स टू कितना, y11 V1। ठीक है, तो y11 V1 यानी कि यहां से हमें एक चीज तो डायरेक्ट मिल गई कि अगर मैं एक V1 के पैरेलल में y11 लगा दूं, y11 तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V1। तो यहां से जो करंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, I1, इसके I1 में ऐड हो जाएगी। दूसरी चीज, अब दूसरी टर्म है y12 V2, चूंकि ये V2 चाहिए यहाँ पे और V2 मिलेगा आउटपुट टर्मिनल पे, तो उसके लिए मुझे डिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ेगा। अब चूंकि ये करंट इक्वेशन है तो सोर्स भी मेरा डिपेंडेंट लगेगा। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू, एक करंट तो यहां जा रही होगी, एक करंट मेरी यहां जानी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन मेरी होनी चाहिए ये, और इसकी वैल्यू मैं कितनी रख दूंगा, y12 V2। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस नोड पे अगर हम KCL लगाते हैं तो I1 इक्वल्स टू V1 इंटू y1, ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट, और इस करंट की वैल्यू कितनी है, y12 V2। तो देखिए मेरी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही करना है। V2 के लिए y22 है, यानी कि यहाँ पे मैं एक y22 लगा देता हूँ, y22, और एक करंट सोर्स इस y21 के लिए लगा देता हूँ। ये लीजिए, ये एक सोर्स लग गया, इसकी वैल्यू रख दी हमने y21 V1, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो अब यहां इक्वेशन लगाएंगे तो ये जो करंट होगी प्लस ये वाली करंट, तो I2 इक्वल्स टू, ये करंट कितनी होगी, V2 इंटू y22, और ये वाली करंट हो जाएगी y21 V1। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा सकते हो। दूसरी चीज, ये तो बात हुई डायरेक्ट पैरामीटर की। सिमिलरली Z और Y अगर मैं शॉर्ट में लिखूं
तो z इक्वल्स टू होता है y का इनवर्स। आप एक पैरामीटर निकाल के अगर उसके मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर लें तब भी आप ये पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों में। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में आपसे दोनों पैरामीटर निकलवाए जाए, आपसे कहा जाए कि आप z भी निकालिए y भी निकालिए, तो आप कोई एक पैरामीटर निकाल लेना और दूसरे के लिए उस पैरामीटर्स को इन्वर्स कर देना, उसकी मैट्रिक्स को इन्वर्स कर देना, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो पैरामीटर होते हैं z और y, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ सिंपल सा। पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में मैसेज जरूर डाल देना। ठीक है, आज मेरे अटेंडेंस रिकॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसकी अटेंडेंस रिकॉर्डर में आएगी उसी की अटेंडेंस काउंट हो पाएगी। अटेंडेंस के लिए जरूर डाल देना, या तो नाम या रोल नंबर कोई भी एक चीज डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर, हाँ बोलो। जो आपने हम्म, ये वाला बोलो। सर्किट बनाया, एक बार और बता सकते हो? कौन सा, जो अभी ये वाला बनाया है, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया है? यस सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। अब देखो, यस सर। बता रहा हूँ, देखो इधर हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब ये है क्या, करंट की इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक करंट ये है, एक करंट ये है और एक करंट ये है। यानी कि मुझे, अगर मैं रफ में बात बनाऊं आपको, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मैं I1 मेरी जा रही हो, ठीक है, और यहां से दो करंट में ये डिवाइड हो रही हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक करंट मुझे कितनी मिल रही हो, Y11 V1, और दूसरी करंट मुझे मिल रही हो Y12 V2। तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू ये प्लस ये, यही तो इक्वेशन बनेगी KCL के लिए। ठीक है, भाई यस सर। केसीएल में क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 इक्वल्स टू ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट। अब देखो ये वाली करंट मुझे कब मिल सकती है, Y11 V1, अगर इस ब्रांच का इंपीडेंस Y1 हो और इसके पैरेलल में वोल्टेज V1 हो, जो कि मुझे इनपुट पोर्ट पे मिल रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर V1 मिल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, V1 लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने Y1 लगा दिया, तो यहाँ ब्रांच में जो करंट होगी अब वो कितनी होगी, ये वाली करंट हो जाएगी, क्योंकि V1 मेरा इनपुट एंड पे है। दूसरा मुझे चाहिए था Y12 V2, लेकिन V2 तो अवेलेबल इधर की तरफ है नहीं। V2 मुझे कहाँ मिलेगा, V2 मुझे मिलेगा आउटपुट की तरफ, और सर्किट बना रहा हूं मैं इधर की तरफ। तो आउटपुट की क्वांटिटी जब मुझे चाहिए होती है तो मैं उसको डिपेंडेंट सोर्स लगा देता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू का ही एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया। अब चूंकि ये करंट है, ये वैल्यू क्या है, ये एक करंट है, तो ये करंट मैंने यहां दिखा दिया कि ये करंट सोर्स है, और इस करंट सोर्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये मेरी दोनों करंट इस सर्किट में कंप्लीट है। तो अगर मैं अब इस सर्किट पे केसीएल लगाता हूं, तो मैं इस नोड पे केसीएल लगाऊंगा, तो I1 इक्वल्स टू ये प्लस ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ का वोल्टेज कितना है, V1 अपॉन Y1, तो ये करंट मुझे मिल गई V1 अपॉन Z1, तो Z1 को मैंने लिख दिया Y1, तो V1 इंटू Y1, और ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, Y11 इंटू V2। सिमिलरली इधर का सर्किट बनाया, सेम सर्किट बिल्कुल, ये चीज है। ओके ठीक है, सर। ठीक। तो देखिए एक बहुत सिंपल सर्किट लेके चल रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये एक सर्किट है, ठीक है, इधर की तरफ जो वोल्टेज है वो V1 है, इधर की तरफ जो वोल्टेज है वो V2 है। ठीक है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है। अब आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट जेड पैरामीटर, कैलकुलेट जेड पैरामीटर। ठीक है, तो जेड पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं आपको।
तो कैसे करेंगे, हम क्या करें, यहां एक इक्वेशन बना दें और यहां एक इक्वेशन बना दें। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम हमें करना होता है कि हम एक साइड में या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर। अब जेड पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी भैया, v1 इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2 एंड v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब क्या करें, यहां पे करंट है i1, यहां पे करंट है i2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में केवीएल लगा देते हैं दोनों लूप में। अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूं तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, v1 इक्वल टू 4 × i1, यहाँ पे चले +6। अब देखिए i1 भी नीचे जा रही है, i2 भी नीचे जा रही है, तो i1 प्लस i2। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 6 यानी कि 10i1 प्लस 6i2। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, या इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। दूसरी इक्वेशन के लिए इन लूप 1 लूप 2 में लगा देते हैं। इन लूप 2 में लगाते हैं। अगर इधर के लूप में लगाते हैं तो v2 के लिए इक्वेशन बनेगी, v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × i2। ठीक है, यहां से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप प्लस 6 वाला, यानी कि 6 × i2 प्लस i1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6i1 प्लस 3 और 6 9, 9i2। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, अगर मैंने इसको 1 और इसको 2 माना है, तो मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो 1 और 2 है। और जो मैंने अभी सर्किट से इक्वेशन बनाई वो मेरी इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। नाउ मुझे जस्ट अपने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कराना है। देखो यहाँ पे v1 की इक्वेशन है, यहाँ v1 है, यहाँ i1 है, यहाँ भी i1 है, यहाँ i2 है, यहाँ i2 है, सेम इक्वेशन है। तो मैं इसको कंपेयर करा सकता हूं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विद 3 एंड 4। तो देखो जेड पैरामीटर में बहुत सिंपल है, जो आप केवीएल की इक्वेशन लगाते हो वही कंपेयर करानी होती है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब दूसरे पैरामीटर आएंगे तब उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि आप इक्वेशन ये बनाओगे और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अलग होंगी। तो इस इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कराना पड़ता है आपको। तो इसमें तो सिंपल रहता है, जेड में कोई दिक्कत नहीं आती है, आगे के पैरामीटर्स में दिक्कत आएगी। इससे कंपेयर कराते हैं। तो देखिए i1 का कोफिशिएंट क्या है, z11, यहाँ क्या है 10, यानी कि z11 कितना आ गया 10। ठीक है, i2 का कोफिशिएंट क्या है पहली इक्वेशन में, z12, पहली इक्वेशन में i2 का कोफिशिएंट क्या है 6, यानी कि z12 कितना आ गया 6। ठीक है, v2 के लिए देखिए, ये रही v2 की इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे अब इस इक्वेशन से। अब इसमें देखिए i1 का कोफिशिएंट क्या है z21, तो z21 कितना आ गया भैया, यहाँ से 6, और यहां से कंपेयर करेंगे i2 का कोफिशिएंट, तो z22 कितना आ गया 9। तो इस तरह से ये आपने चारों पैरामीटर अपने कैलकुलेट कंपेयर करके निकाल लिया हमने। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इस तरह का सिंपल सर्किट हो तो बहुत इजी होता है। Z11 क्या होता है, इनपुट पोर्ट का इंपीडेंस। अगर आप इनपुट पोर्ट को देखें, ये वाला पोर्ट, तो इसमें कितना इंपीडेंस दिखाई दे रहा है 4, और 4 जो Z11 कितना है जो इनपुट पोर्ट पे दिखाई दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया 4 + 6 10। Z12 कितना हो गया 1 और 2 के बीच में कॉमन, 1 और 2 के बीच में कितना है 6, तो कितना आया था हमारा देखो 6। Z22 कितना है ये पूरे पोर्ट का, यानी कि 6 + 3 9, कितना आया था देखिए 9। और 2 और 1 के बीच में कॉमन कितना है 6, तो यहाँ कितना आया था 6। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कहीं कहीं चलता है बहुत सिंपल से सर्किट में। तो इस तरह से आप अपने Z पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी इस क्वेश्चन में।
क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से आपके फिर बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे, उनमें टाइम लगा करेगा। आज के जितना अभी तक बताया है, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर और इस न्यूमेरिकल में, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ ले अभी। ठीक है, इससे आगे का फिर मैं कल के क्लास में कराऊंगा। सर ये वाई क्या होता है मतलब? वाई बेटा एडमिटेंस पैरामीटर्स है ये एडमिटेंस होता है वाई। अगर सपोज वाई निकालना है आपको, तो वाई पैरामीटर के लिए क्या वो करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। ये इक्वेशन, ये वाला प्रोसेस यहाँ तक का तो सेम रहेगा, ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, वो भी कराऊंगा, वो कल कराऊंगा वाई पैरामीटर के लिए। अभी जेड का समझ में आया कैसे किया, यस सर। यस सर। है ना? तो भी जेड का क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करो, और जो मैंने आज बताया ये, इसको रिवाइज करो। मैं अभी यूनिट के नोट्स जो हैं, ये जितना भी मैंने आज बताया मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी पिछली यूनिट्स के पूरे नोट्स अपलोडेड हैं। और भैया असाइनमेंट्स अपने करते रहो, समझ जाओ। देखो बार बार कह रहे हैं तो कुछ रीजन होगा। इस बार सारा असेसमेंट उन असाइनमेंट के बेसिस पे होगा, आप लोगों के असाइनमेंट नहीं आ रहे हैं। असाइनमेंट्स और जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बाद में ना कहे कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। जो पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट करोगे इवेंट्स में, जो भी टेस्ट हो रहे हैं या असाइनमेंट्स है, तो ही कुछ बेनिफिट है। सॉरी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी सबने?